हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ अपने नए टॉपिक को लेकर आपके अपने प्यारे चैनल ब्लैक एंड व्हाइट पर। जैसा कि आप लोगों ने पिछले मेरे सारे वीडियो को अच्छा खासा प्यार भी दिया और एंजॉयमेंट भी आप कर रहे हो पढ़ाई के साथ, है ना। तो आज जो है उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग अपने चैप्टर 2 की तरफ चल रहे हैं। चैप्टर 2 हम लोगों के अकाउंटेंसी में है क्या, आप लोगों को सब लोगों को पता है। चैप्टर 2 है हम लोगों का भाई गुडविल। गुडविल एक ऐसा चैप्टर है ना जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके बिजनेस का सारा एक वैल्यूएशन बता देता है कि उस बिजनेस का फ्रेंचाइजी कॉस्ट कितने में बिकेगा, उसका वैल्यूएशन आज के डेट पर क्या चल रहा है, मार्केट में किसी पुराने बिजनेस को अगर हम लोग परचेज करने जाएंगे तो उसका वैल्यूएशन क्या रहेगा, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल के बारे में अगर आप लोग जानते ही हैं, बहुत अच्छे तरीके से 11 से आप पढ़ते आ रहे हो, तो गुडविल के बारे में नॉलेज तो होगी ही। लेकिन बहुत लोगों को ऐसा है कि सर गुडविल क्या है, इसका बारे बता दो भाई। तो गुडविल इज जस्ट लाइक अ रेप्यूटेशन ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेसेस, फर्म और इंडिविजुअल। गुडविल का मतलब होता है उसका नेम एंड फेम। याद रखना, जब आप किसी बिजनेस से जुड़ते हो, ठीक है, तो उस बिजनेस का जो मार्केट में नेम एंड फेम है वही उस बिजनेस का गुडविल कहलाता है। और वही गुडविल उस बिजनेस के साथ साथ उस गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ उस नाम को भी कहीं ना कहीं अर्निंग करने का एक ऑप्शन दे देता है। जैसे मैं अगर बात करूं, आपके भैया की वीडियो आपको अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही होगी तो आप भी किसी ना किसी को रिकमेंड किए होंगे, क्या बोलकर कि अरे भाई जाओ ना, यूट्यूब में एक नया चैनल आया है ब्लैक एंड व्हाइट, वहां ठीक ठाक भैया लोग पढ़ा देते हैं। तो अरे भाई साहब, आप मेरे को पैसा दे रहे हो उस चीज के लिए, लेकिन अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे, इसी सेम चीज को दूसरे तक रेफर करोगे। वो रेफरेंस भी मेरा एक अर्न किया हुआ गुडविल ही कहलाएगा, राइट। बट इतना ज्यादा कहानी समझने से मैटर तो करता नहीं है। गुडविल फिर से मैं बता रहा हूं, गुडविल क्या होता है। गुडविल इज द नेम एंड फेम ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, बिजनेस और फर्म, ठीक है। वो हम लोगों को पैसा अर्न करके लाकर देता है, ठीक है। इतना चीज तो समझ में आ गया। तो अब जो है गुडविल में हम लोग को पढ़ना क्या है, आप लोग जब चैप्टर पढ़ोगे 2, चैप्टर 2 का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना चीज तो हम लोग जरूर समझ लेंगे कि किस किस टाइप का गुडविल होता है, किस किस तरीके का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस सारे गुडविल के फॉर्मूले को किस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे और समझेंगे, ठीक है, राइट है। अब देखो ध्यान देना, जब आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करते हो तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो गुडविल को जो है अलग अलग मेथड्स में बांट दिया गया है, ठीक है। मेथड्स में बांट दिया गया है। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला हम लोगों को पढ़ना है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड ये पढ़ना है। दूसरा हम लोग को पढ़ना है सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा पढ़ना है हम लोगों को कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड हम लोगों को समझना है। इस 3 मेथड को अगर सही तरीके से समझ गए तो पूरा का पूरा ही चैप्टर ही खत्म है, और सबसे इजी चैप्टर है भाई पूरे 12 में, है ना। 3 बुक आपको पढ़ना है, पहला पार्टनरशिप, दूसरा कंपनी, तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन तीनों बुक में सबसे इजीएस्ट चैप्टर इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर लेकिन इसमें भी तकलीफ आया तो हम तो हैं ही, है ना, पूछना अच्छे तरीके से, दिक्कत है नहीं बात को। देखो इसको, जब आप एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करोगे तो इसमें 2 तरीके से है भाई। एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा इसमें पढ़ना होगा आपको
वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये दोनों चीजों को भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से क्या होता है नहीं होता है इसके सारे फॉर्मूले को। और सुपर प्रॉफिट का अलग फॉर्मूला है, इसको भी देख लेंगे भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटलाइजेशन। तो इस मेथड में अभी हम बोल रहे हैं, आगे भी बोलेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड का अपना कोई फॉर्मूला ही नहीं है। बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो भैया आप, अगर नहीं है तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो? तो भाई साहब मैंने क्या बोला, उसका अपना नहीं है, लेकिन वो किसी दूसरे से तो हेल्प ले ही सकता ना। तो याद रखना कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको फॉर्मूला मिलेगा बाई एवरेज प्रॉफिट और दूसरा मिलेगा बाई सुपर प्रॉफिट। ठीक है ना? इस चीज को ध्यान से देखना है, समझना है और आगे भी पढ़ते चले जाना है, राइट? इस चीज को ध्यान से देख लेना। आगे देखते हैं। जब आप, सबसे पहला चीज है, एक हम लोगों को यह भी समझना है कि नेचर ऑफ गुडविल होता क्या है। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है, इस चीज को भी जरा समझिएगा। नेचर ऑफ गुडविल क्या होता है? जब आप किसी बिजनेस के साथ जुड़ते हो, जब आप किसी बिजनेस से प्यार करना स्टार्ट करते हो, जब आप किसी बिजनेस से पूरी तरीके से लगाव लगा लेते हो, जैसे बात मैं करूं तो आप भी किसी ना किसी एक ब्रांड के गुडविल के नीचे दब गए। अब इसका मतलब क्या है कि अब जैसे बाई चांस मैं बात करूं तो मेरे को अगर जूता खरीदना है, मैं अगर शूज पहनता हूं तो दो ही कंपनी का पहनता हूं। एक सस्ता में बहुत ज्यादा खरीदना है तो रेड टेप खरीद लूंगा, और दूसरा नाइकी। ये दो, सॉरी नाइकी बोल दिया मैंने, पुमा। ये दो कंपनी ऐसी हैं जो जिसके गुडविल के तले मैं दब चुका हूं। अब बोलो भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्यों तीसरी कंपनी की मिलेगी तो नहीं खरीदोगे? बिल्कुल खरीदूंगा, मिलेगा तो बिल्कुल पहनूंगा। बट आज भी मेरे पास अगर पहला ऑप्शन कुछ भी आए खरीदने को तो मैं इसी दो कंपनी के अंडर जाऊंगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इतने दिनों से मैं इन सब सारे चीजों को यूज कर रहा हूं, है ना? जैसे रेड टेप की मैं बात करूं, ये टी शर्ट भी मेरा रेड टेप का है। तो भाई साहब जब मैं किसी भी रेड टेप स्टोर की तरफ जाता हूं तो ऑटोमेटिक वो मेरे को अट्रैक्ट कर लेता है। रीजन क्या है? बिकॉज मैं सालों से उनके ब्रांड्स को, उनके चीजों को यूज कर रहा हूं और वो मेरे को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड लगता है। इसलिए बिजनेस में गुडविल का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका बिजनेस चलेगा जरूर, लेकिन सबसे बड़ा चीज है कनेक्शन होना, पर्सनल कनेक्शन होना। इसलिए ना मैं बोलता हूं आपको कि भैया से सिर्फ पढ़ो मत, उनसे पर्सनली जुड़ो भी। कैसे? उनके इंस्टाग्राम आईडी पे आ जाओ, मेरे से पर्सनली जुड़ो, मेरे चीजों को समझो, तब ना आप मेरे को अच्छे तरीके से गुडविल को जनरेट करवा पाओगे, राइट? अब देखो ध्यान से, नेचर ऑफ गुडविल क्या होता है? तो भाई तीन चार तरीके का नेचर होता है। पहला होता है डॉग नेचर का गुडविल, डॉग नेचर का गुडविल। दूसरा होता है कैट नेचर का गुडविल। तीसरा होता है रैट नेचर का गुडविल। और चौथा होता है भाई रैबिट नेचर का गुडविल। ठीक है? अब ये चारों चीज क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं? तो भैया ये क्या बता रहे हो आप? तो देखो भाई समझो, जब मैं गुडविल की बात करता हूं तो गुडविल दो तरीके से अट्रैक्ट होता है। पहला आपका बिजनेस, दूसरा इसी बिजनेस में के नीचे एम्प्लॉय, है ना? जितने सारे कस्टमर हैं, मैं हूं, आप हो, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, ये सब क्या हुआ? ये बिजनेस है। इस बिजनेस के प्रति आप कितना ज्यादा जिम्मेदार हैं वो आपको नेचर ऑफ गुडविल ही समझाएगा और नेचर ऑफ गुडविल ही बताएगा, राइट? पहला डॉग नेचर का मतलब क्या है भाई? डॉग नेचर का गुडविल क्या है कि हम लोग अपने ब्रांड्स के प्रति कितना ज्यादा वफादार हैं, वो गुडविल को जनरेट करके बताता है डॉग नेचर का। डॉग का नेचर क्या है? आपको पता है कि वो अपने प्रिंसिपल के लिए, वो अपने ओनर के लिए 100% हमेशा से क्या रहता है? वो पालतू बोला जाता है ना कि भाई वो हमेशा से वफादार रहेगा उसके लिए।
तो वही सेम चीज होता है कभी कभी हमारे साथ भी, कि हम लोग भी किसी किसी प्रोडक्ट को लेकर अपने नेचर को डॉग नेचर बना लिए हैं, कि कहीं भी चले जाए, कुछ भी कर ले, अगर हमको, ठीक है, लक्स साबुन से नहाना है तो हम लाइफ बॉय से तो नहीं नहाएंगे, राइट। तो आप जो है किसी न किसी ब्रांड के बिहाफ में याद रखना या समझ कर देखना कि आप किसी न किसी ब्रांड के पीछे जो है डॉग नेचर का गुडविल अपने माइंड में क्रिएट कर लियो, कि वो कहीं भी, कल यहाँ खुला था आपके घर के बगल में, कल वो वहां से बढ़ के 2 किलोमीटर आगे भी जाके दुकान खोल दे, तब भी आप उसी दुकान से जाकर सामान लोगे, उसी ब्रांड का लोगे। दिस इज कॉल्ड डॉग नेचर, राइट। नेक्स्ट वन इज व्हाट? नेक्स्ट वन इज कैट नेचर। कैट नेचर का गुडविल क्या कहलाता है भाई? कैट का नेचर क्या होता है? बिल्ली का नेचर क्या है? कि आप उसको पालतू रखो या इधर उधर का रखो, जब वो मौका परस्त इंसान हो, मतलब मौका परस्त जानवर होता है भाई बिल्ली। कैसे? कि जैसे ही उसको मौका मिलेगा, मालिक कोई भी हो, वो किचन का निकाला हुआ दूध निकाल के पी ही लेगा, अगर जरूरत मिला, मौका मिल गया तो, राइट। तो कैट नेचर का गुडविल भी बिजनेस में बहुत सारे कस्टमर का जो नेचर होता है वो कैट गुडविल का होता है। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, कितना भी अच्छा आपको समझा लूं, लेकिन आप लोग में से भी बहुत सारे लोगों का कैट नेचर का गुडविल होगा, कि अगर मेरे से बेस्ट कहीं पे मिले, या फिर अगर मेरी वीडियो एक दिन ना आए, दूसरे पे आए, तो दूसरी तरफ आप शिफ्ट कर जाओगे, राइट। तो ये होता है कैट नेचर का। थर्ड वन इज व्हाट? रैट नेचर। रैट का क्या नेचर होता है भाई? रैट का नेचर क्या होता है? रैट का नेचर होता है कि जब वो अपने बिल से निकलता है भाई, बाहर निकला, कुछ भी मिला खाने को, लेके वापस बिल में। तो रैट नेचर का गुडविल होता है हमारे लोकल्स, जो हमारे घर के आसपास के दुकानदार होते हैं, चाहे कितना भी बड़ा ब्लिंकिट, अमेजॉन, मॉल वगैरह कुछ भी क्यों ना खुल गया हो, तब भी उसका बिजनेस चल रहा है। रीजन क्या है? कि कुछ कुछ ऐसे हम लोग कस्टमर होते हैं जो रैट नेचर के गुडविल पर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर आपको रात बेरात में 2 बजे, मान लो 3 बजे नीड पड़ गया किसी चीज का, तो आपके घर के बगल वाले ही दुकान आपको खोलकर सामान दे सकते हैं। ऑनलाइन वाले का भी एक टाइम होता है कि उतने टाइम के बाद आपको सामान नहीं मिलेगा, राइट। तो कुछ रैट नेचर का होता है। रैबिट नेचर का क्या है भाई? रैबिट का क्या मतलब है? रैबिट का नेचर अलग तरीके का, वो किसी का भी होकर नहीं रह सकता, उसको जहां फायदा मिला वहां चला जाएगा, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ गुडविल है। इसी तरीके से बिजनेस का गुडविल क्रिएट होता है, और हम ही लोग के जैसे कस्टमर उसको गुडविल को क्रिएट करके बताते हैं, राइट। चलो अब हम लोग इसका फॉर्मूला समझ लें, ठीक है। इसका हम लोग फॉर्मूला समझ लें। सबसे पहला हम लोग किसका फॉर्मूला समझेंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड का। एवरेज प्रॉफिट का मेथड अगर आप पढ़ते हो तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब इस चीज को समझो कि होता क्या है। जब आप गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज निकालोगे, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलवेज आपके क्वेश्चन में क्या होगा? गिवन होगा, दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये चीज समझ लेना। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये चीज को समझना अच्छे तरीके से। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ द टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे मान लो अगर किसी बिजनेस का हमको वैल्यूएशन निकालना हो, तो कहीं ना कहीं नए बिजनेस का वैल्यूएशन तो कोई तुरंत में नहीं निकाल सकता। जब आप 8-10 साल 20 साल किसी बिजनेस को चला लेते हो, मान लो 5 ही साल चलाते हो किसी बिजनेस को, तो बिजनेस का एक वैल्यूएशन निकल कर आता है, राइट। तो जब आप किसी चीज का वैल्यू धीरे धीरे आगे करके चले जाओगे, तो उस सिचुएशन में
हम लोग क्या करते हैं, उस सारे ईयर के प्रॉफिट्स को एक साथ जोड़ लें। जैसे मान लो कि प्रॉफिट दिया हुआ है मेरा 2021 का, 2022 का, 2023 का, 2024 का, 2025 का। तो ये पांचों साल का जो मेरे पास प्रॉफिट दिया हुआ है, मान लो कि किसी में है 10,000, किसी में है 15,000, मान लो फिर है 20,000, फिर है 30,000 और फिर है 35,000। मान लो ये हम लोग का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो पांचों साल के प्रॉफिट को जोड़कर लिख देंगे यहाँ पर भाई कि 10 और 15 25 और 20 45 और 75, 75 5 80, 1,10,000। 1,10,000 रुपए सम ऑफ द टोटल प्रॉफिट आया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर है 5, राइट। तो ये आप निकल जाएगा कितना, 22,000 रुपया आपका निकल के आ गया बाबू एवरेज प्रॉफिट। डन, एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गया। इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन हम लोग एक एक बनाएंगे तो समझेंगे। 22,000 रुपया मेरा निकल के आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब क्या है कि उसी एवरेज प्रॉफिट में देखो यहाँ पे 22,000 आ गया, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है कि कोई भी इंसान जब आपके साथ बिजनेस में जुड़ना चाहता है या फिर अपने बिजनेस को किसी दूसरे को सोल्ड आउट करना चाहता है, तो वो हमेशा से चाहता है कि जितना प्रॉफिट मेरा एवरेज में आया है उसका कम से कम 2 से 3 गुना मेरे को पैसा मिले ही मिले, है ना। तो वही 2 से 3 गुना जो पैसा मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। डन, क्लियर है। तो ये हम लोग का दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ गया 66,000। ये मेरा क्या निकला बाबू, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यू। गुडविल इज 66,000 ओनली। तो ये हम लोगों का कैलकुलेशन होता है। ये सारा का सारा चीज आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसमें ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और मैं अभी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही बता रहा हूं, तो ध्यान देना अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर इससे जब नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा तो ईच एंड इंडिविजुअल अलग अलग जो आपका फॉर्मूला है उन सारे से 2-2 3-3 क्वेश्चन हम लोग बनाते चले जाएंगे, ठीक है। देखो इधर, और आपका भी अगर कोई डाउट हो या वैसा कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो कमेंट में जाके लिखना कि सर क्वेश्चन नंबर इतना नहीं बन रहा है। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम जो है आपको एक अपना बुकलेट दिखाएंगे जिसमें डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन नंबर हम लोग नोट डाउन करके रखे हैं, जिसको हम लोग आपके सामने भी प्रेजेंट करेंगे। और जो चीज उतना क्वेश्चन अगर आप बना लोगे तो मेरी गारंटी है कि आपका अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी पक्का वाला, है ना। देखो आगे, एवरेज प्रॉफिट के बाद एक उसी में दूसरा था क्या चीज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें जो है गुडविल निकालने का फॉर्मूला जो है ये है वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। अभी मैंने बताया कि नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा हमारे क्वेश्चन में गिवन होता है। आगे भैया वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसमें थोड़ा सा सम ऑफ टोटल वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेट होता है, ठीक है। और उसी में हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का गुडविल निकल के आ जाएगा। याद रखना, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको हम फॉर्मूला ही बता रहे हैं, फिर दूसरे हम लोग टॉपिक में दूसरे वीडियो में ईच एंड एवरी का क्वेश्चन भी बनाते चले जाएंगे। डन है, कोई डाउट तो बताते चले जाना। और अगर आपको किसी तरीके से वीडियो बोरिंग लगेगा तो बताना भाई, उसको मजेदार भी बनाएंगे। पता है कैसे, कैसे पढ़ के गधा, और कुछ नहीं दूसरा चीज।